हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेलवे का लेवल 1 का जो पेपर 8 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 2 में हुआ था, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वे सभी सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अगर आपको इस पेपर का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में वृत्तों की संख्या खोजें। अब देखिए 4 वृत्त तो सेंटर में है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वृत्त है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी। अब देखिए 11/14, 17/21 और 5/7 और 2/3 है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा 42। तो ये कितना रहेगा 33 और ये कितना रहेगा 34 और ये 30 है और ये रहेगा 28, ठीक है। तो पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप देख सकते हो जो 28 है, दिए गए 4 जो नंबर हैं 33 34 30 और 28, तो 28 सबसे छोटी है। तो 28/42 का जो रेशो अगर मैं निकाल लूँ 2/3 आएगा। तो जो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो जो शेप ऊपर है वही नीचे है, जो बी में जो शेप ऊपर है वही नीचे है, डी में जो शेप ऊपर है वही नीचे है, सी में ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो सी जो है ए बी और डी से भिन्न है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, उपरोक्त वेग आलेख विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा में खेले गए 3 खेलों M, N और L को दर्शाता है। कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक खेल खेला है, तो एक खेल किसने खेला है, 11 है, 41 है और 18 है। 11 41 और 18 यानी 11 और 41 52, 52 और 18 70। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरम्मत करे संपादित करे, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो संशोधित का मतलब अमेंडमेंट, मतलब सुधार करना, तो चीज़ को बदलना, तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब फर्स्ट और सेकंड में आप रिलेशन देखिए। एक लाइन के पोल पे एक ब्लैक डॉट और एक सर्कल है। नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ है, दोनों ही पोल की चीज़ें सेंटर में आ गई, सर्कल भी सेंटर में, डॉट भी सेंटर में। तो तीसरे चौथे में क्या होगा, तीसरे में एक पोल पे सर्कल है, एक पे एरो का निशान है, तो होगा क्या, फोर्थ में सर्कल भी सेंटर में आ जाएगा और एरो का निशान भी। तो ऐसी जो फिगर है वो बी ऑप्शन में दी गई है, तो बी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी मिरर इमेज निकालनी है। तो आप देखिए ये जो ब्लैक कलर का है ये राइट साइड में है, तो ये लेफ़्ट में होगा। लेफ़्ट में किस में दिया गया है, एक तो बी में है, एक सी में है, तो ए और डी तो गलत हो गए, ठीक है। दूसरा क्या, टॉप वाली चीज़ टॉप पे रहती है, तो टॉप पे ब्लैक स्क्वायर है, तो वो टॉप पे ब्लैक स्क्वायर सिर्फ बी में है, सी भी गलत हो गया, तो बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखिए फिगर मैट्रिक्स दी गई है और हमें ये क्या करना है, मिसिंग फिगर निकालना है। अब लॉजिक क्या है, फर्स्ट रो में क्या ऑपरेशन लगा हुआ है, फर्स्ट एरो क्या है उसकी डायरेक्शन को बदला गया है, ठीक है ना। जो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे एरो है ना, उसकी डायरेक्शन को बदला गया है, डायरेक्शन को बदल दिया तो डायरेक्शन ऊपर की तरह हो गई, और जो पहले वाला तीर था वो एज इट इज़ है, ठीक है। तीसरे फिगर में क्या हुआ, दोनों तीर जो ऊपर थे उनको उनकी डायरेक्शन बदल दी, ठीक है। पैटर्न क्या है, फर्स्ट फिगर में राइट वाले की डायरेक्शन बदली, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड पे, और जो थर्ड पे पहुँचे हैं तो दोनों ही की, दोनों एरो की दोनों डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है ना, दोनों की। तो सेकंड रो में देखिए हमें राइट वाले की डायरेक्शन चेंज करनी है इसकी, ठीक है। फर्स्ट को एज इट इज़ रखो, तो डायरेक्शन चेंज करने पे ये नीचे हो गया। अब क्या करो, दोनों एरो की डायरेक्शन चेंज कर दो, ये जो ऊपर की तरफ था ये नीचे की तरफ हो गया, और ये नीचे की तरफ था ये ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। तो उसी तरह तीसरी रो पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, ये वाला एज इट इज़ रहेगा, तो ये नीचे की तरफ था ये एज इट इज़ रहेगा, और ये एरो ऊपर की तरफ था तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ये एरो नीचे की तरफ रहेंगे, ये हमारा आंसर है।
तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है के कितना होता है 11, एम कितना है 13, ओ 15 है। तो दो क्या है डिफरेंस है, दो का, तो 15 के बाद 17, 17 किससे शुरू होता है क्यू से, तो ए और चौथा जो है यानी पहला और चौथा तो गलत है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर्स की। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर और 49 7 का स्क्वायर। तो क्यू के बगल में क्या आएगा 8 का स्क्वायर यानी 64। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 4 ट्रायंगल को जोड़ने से कौन सी शेप बनेगी। अब 4 ट्रायंगल को जोड़ने से एक ही शेप बन सकती है, वो है तीसरी। इस तरह से आप देख सकते हो ये ट्रायंगल कितनी है, नंबर ऑफ 4 ट्रायंगल है। तो हमारा जो तीसरा आंसर है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम की जो रिलेशन है वो दिसपुर से है, तो आंध्र प्रदेश की किसके साथ रहेगी, अमरावती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न को चुने, FHOK। देखिए ओ तो क्या है वावल, बाकी के ये 3 क्या है कॉन्सोनेंट। तो जो ओ हमारा क्या है सही आंसर है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रोमन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ये मैथ का नंबर है। ठीक है, तो डी जो है बाकी के 3 से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LMNOP 5 मित्र जो एक गोलाकार वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, आकृति में बैठे हुए हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। एन अचानक पी के बाईं ओर बैठ गया, ये पी है, पी का बाईं ओर एन है। ठीक है, एल ओ और पी के बीच में है, पी एल क्या है यहाँ पे एल है, ये पी और ओ के बीच में है, ओ यहाँ पे है, तो बची हुई जगह पे कौन है एम। ठीक है, अब बात करते हैं पूछा क्या गया है एम और एल के बीच में कौन बैठा है। देखिए एम और एल के बीच में ओ बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इनकी इस कागज़ को मोड़ना है। जैसे ही मैं ये मोड़ूंगा तो इसकी मिरर इमेज, ठीक है ना, ये एक तरह का मिरर है क्योंकि मोड़ने के बाद इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा जो 4th ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरथाना ने नवीन की ओर संकेत करते हुए कहा वह ये किरथाना है। किरथाना ने नवीन की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी माँ की माँ का यानी किरथाना की माँ और उसकी भी माँ का इकलौता बेटा है। ठीक है ना, तो बेटा है तो मतलब किरथाना की माँ का भाई हुआ और किरथाना का वो क्या लगा मामा। ठीक है, तो जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में डी कौन से नंबर पे है, 4थे नंबर पे, ई 5वें पे, जी 7वें पे, जे 10वें पे। ठीक है ना, तो पहले में इंक्रीज कितने का हुआ 1 का, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, तो चौथे में 4 का होगा, तो 10 और 4 14 यानी n। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह स्थल छुट्टियां बनाने के लिए सबसे अच्छा है, अनीता ने अपने पति राम से कहा। तो धारणाएं क्या है, छुट्टी बिताने का स्थल शीतल और खुशगवार होना चाहिए। देखिए शीतल होना जरूरी नहीं है, तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो ये गलत रहेगा। राम अनीता का पति है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिया गया अनीता ने अपने पति राम से कहा। तो अनीता ने अपने पति से कहा है, तो पति कौन है राम, तो केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों के थोक बाजार में होने वाला अस्त व्यवस्था से बचने का कोई तरीका है। तो इसका आंसर रहेगा हाँ, लोगों को शिष्ट होना चाहिए और एक दूसरे को रास्ता देकर मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि थोक बाज़ार में एक तरह की अस्त व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, तो एक दूसरे को रास्ता देंगे तो वहाँ परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं परंपरागत बाजार की सड़कें तंग हैं और उन्हें प्रतिदिन साफ रखना मुश्किल है, साथ ही प्रत्येक दिन आवाजाही बढ़ती रहती है, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा जो 4th ऑप्शन है केवल 1 अंतर्निहित है, ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स का वाई से क्या संबंध है। एक्स का वाई से संबंध क्या है ये हमें निकालना है। पहला कथन है वाई की 2 बहनें हैं, वाई की 2 बहनें हैं, कौन कौन सी, यू और वी। फिर क्या है एक्स की माँ यू के पिता की बहन है, यू का जो यानी ये तीनों बहनें हैं, तो यू का जो पिता है फादर है। ठीक है,
यू का जो फादर है उसकी बहन है, बहन यानी इसकी कोई बहन होगी, मान लीजिए एस फॉर सिस्टर, वो ये कौन है, एस क्या है, एक्स की माँ है, ठीक है। तो इसका और इसका रिलेशन पता चल गया, क्या है, भाई बहन का है, ठीक है ना। तो मतलब कज़न ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है। तो इसका रिश्ता कब, इसका रिलेशन कैसे पता चला, एक्स का वाई के साथ रिलेशन पता चला जब ये दोनों कथन एक साथ हो। तो ऑप्शन जो बी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा की कुल मासिक आय कितनी है। कथन देखते हैं, आशा की मूल आय उसी के कार्यालय में काम करने वाली माला की आय से 100 रुपये अधिक है, ठीक है। तो लेकिन माला की आय नहीं पता, माला की आय 1550 प्रति महीना है। तो दोनों की इकट्ठा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तीसरा है, माला ने अपनी आय से अलग अतिरिक्त भत्ता 2000 प्रति महीना निकाला जो आशा की आय से 50 कम है। तो मतलब 2000 में से 50, ये दोनों स्टेटमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि आशा की कितनी आय है। तो तीनों ही क्या है, प्राप्त हैं, सभी 1, सेकंड और थर्ड पर्याप्त है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गिलास रेत हैं, ये गिलास है और सभी गिलास रेत हैं, ये रेत है, तो बड़ा सर्कल। सभी रेत पृथ्वी है, ये पृथ्वी रहेगी। तो अब कथन देखते हैं, सभी गिलास पृथ्वी है, सभी गिलास पृथ्वी बिल्कुल सही है। कुछ पृथ्वी रेत है, बिल्कुल है कि कुछ पृथ्वी का कुछ हिस्सा रेत है, दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन ए का दोनों फर्स्ट और सेकंड का पालन करता है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सके। ये बिल्कुल सही है कि हम सिलेबस में 50% सिलेबस कम करें, लेकिन उसकी क्वालिटी में डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए और ये काम विशेषज्ञ कर सकते हैं। तो पहला वाक्य सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, पाठ्यक्रम में कमी इस प्रकार की जाए जिससे सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो, बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें केवल 1 अनुसरण करता है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ़ करता है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, बाज़ार में अन्य डिटर्जेंट भी हैं, सही बात है ये बिल्कुल, तभी तो हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ़ करता है, ये भी सही है, ठीक है, तभी इसको बेस्ट बोला है, बेहतर बोला है। तो दोनों चौथा जो ऑप्शन है, दोनों प्रथम और द्वितीय अंतर्निहित है, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ टमाटर गर्म हैं, ये टमाटर है और कुछ टमाटर क्या है, गर्म है। सभी मटर गर्म है, तो मटर इसके अंदर रहेंगे, मटर यहाँ पे मटर है। तो निष्कर्ष क्या निकला, कुछ गर्म मटर हैं, ठीक है, कुछ गर्म मटर हैं, तो ये सही आंसर है। दूसरा निष्कर्ष क्या, कुछ गर्म टमाटर हैं, बिल्कुल सही है, ये कॉमन है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष दोनों ठीक है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, दोनों फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं, ये हमारा सही आंसर रहेगा। धन्यवाद।